हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज़ से। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की, जिनके सर से फिलहाल एक तलवार हटती हुई नजर आई क्योंकि उनको मिली है अंतरिम जमानत। मगर कैसे? 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस से लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी ये दावा कर दिया कि जैकलीन का सुकेश चंद्रशेखर के साथ कनेक्शन है। हालांकि आज उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन के वकील ने उनके लिए जमानत याचिका दायर की थी। जैकलीन के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने जैकलीन को 50,000 रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने सोमवार को कहा कि भारत में उनकी गहरी जड़ें हैं और 2009 से वो यहाँ करदाता नागरिक के रूप में रह रही हैं। उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बताया। जैकलीन फर्नांडिस ने जमानत याचिका में यह भी कहा कि ठग सुकेश चंद्रशेखर की साजिशों में उनका कोई भी हाथ नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उसने किस तरह की साजिशें रची, उसमें उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। जैकलीन ने अपनी जमानत याचिका में सुकेश से महंगे तोहफे मिलने की बात स्वीकार की है। जैकलीन ने कहा कि उन्होंने कभी गिफ्ट लेने की बात से इनकार नहीं किया, लेकिन कभी उन्होंने उपहार की मांग भी नहीं की। साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि ये मुख्य आरोपी यानी कि सुकेश चंद्रशेखर की धोखेबाजी और क्राइम के जरिए होने वाली आय है। जमानत याचिका में जैकलीन फर्नांडिस की ओर से यह भी कहा गया है कि वो वर्तमान में इस मामले से जुड़ी हर तरह की जांच और कार्यवाही में सहयोग कर रहेंगी। ये वो दलीलें हैं जिनके ऊपर गौर करते हुए जैकलीन को जमानत दी गई है। अब अगली सुनवाई 22 अक्टूबर 2022 को होनी है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में आगे क्या होता है। अच्छा, अपने भारत में जब कोई नई चीज आती है तो कितना बवाल मचता है। याद है आपको जब तेजस एक्सप्रेस आई थी, क्या क्या बातें हुई थी इस बारे में। तेजस हॉट टॉपिक था, हर जगह उसकी आलिशान फीचर्स की चर्चा थी। पर आज क्या रियलिटी है? अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस की हालत खस्ता हाल है। आलम यह है कि इस रूट की तेजस एक्सप्रेस के डिब्बों में न केवल पानी के रिसाव होता है, बल्कि उसमें लगी एलईडी स्क्रीन खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस ट्रेन के शौचालय भी खराब हैं। इस कॉर्पोरेट ट्रेन के हाल सुधारने के लिए आईआरसीटीसी ने रेलवे से वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे आवंटित करने के लिए आग्रह किया है। आईआरसीटीसी ने जुलाई में रेलवे बोर्ड और पश्चिम रेलवे को पत्र लिखा था। इसमें कॉर्पोरेट ट्रेन के डिब्बों में पानी के रिसाव समेत एलसीडी स्क्रीन और साथ ही शौचालयों की खराब स्थिति जैसे मुद्दे उठाए गए थे। आईआरसीटीसी ने यह भी आग्रह किया था कि इन मुद्दों का हल निकाला जाए। बताइए जरा, ऐसी ट्रेन की ये हालत है। खैर, बढ़ते हैं आगे और इसी बीच अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म राम सेतु का टीजर रिलीज हो गया। इस फिल्म का लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था। इसकी पहली झलक मिलने के बाद फैंस इस फिल्म को लेकर बेकरार है। 25 सितंबर को अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर हिंट दिया था कि वो अगले दिन यानी कि कल सबसे बड़ा अपडेट देंगे। साथ ही अवतार वे ऑफ वाटर के दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले जेम्स कैमरून ने फिल्म के पहले पार्ट को री रिलीज कर फैंस को बेहतरीन तोहफा दिया। मेकर्स ने इस फिल्म को 23 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के अवसर पर 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया था। सिनेमाघरों में दस्तक देने के 13 साल बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। सामने आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार अवतार ने 3 दिन में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 244 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। इसको कहते हैं किसी मूवी का कमबैक, है ना। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।